दिस इज श्रुति और आज आपके साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो स्पेशली मुझे बहुत ही पसंद है, जो है लॉर्ड गणेशा। मैं बहुत ही बिलीव करती हूँ लॉर्ड गणेशा में। और 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी पड़ रही है, तो आप ये जरूर से रेमेडी करें, क्योंकि मैंने भी ये रेमेडी बहुत साल पहले ट्राई की है और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले हैं। तो इसीलिए आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आज एक नहीं 2 रेमेडी शेयर करूंगी। वीडियो शायद से थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, पर आप उसको एंड तक देखना जरूर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो अपलोड हो तो आपको ये ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे वो नोटिफिकेशन आ जाएगा और शायद से वो टाइम पे ही आप ये रेमेडी देख पाओ, तो आप टाइम टू टाइम ये रेमेडीज कर सकते हो। अदरवाइज कोई और शेयर करेगा तब तक शायद से ये जो रेमेडी करने का टाइम है वो निकल चुका हो। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको मेरी वीडियो टाइम पे मिल जाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज रेमेडी। लॉर्ड गणेशा की 2 रेमेडी जो मैं शेयर कर रही हूँ, उसमें से एक रेमेडी है लड्डू। जो मोदक बहुत ही पसंद है लॉर्ड गणेशा को, तो आप छोटे छोटे सुपारी की साइज के 108 लड्डू बनाए और ये 108 लड्डू बना के आप उसको हवन में अर्पित करें। यानी कि आपके घर पे छोटा सा हवन कुंड ले और उसमें आपको ये लड्डू वहां पे हवन में अर्पित करना है और समर्पित करना है वहां पे। और आपको मंत्र कौन सा चेंट करना है, 2 मंत्र है, उसमें से कोई भी आप चेंट कर सकते हो। एक है ओम गम गणपते नमः स्वाहा और दूसरा है ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा। इसमें से आप कोई भी मंत्र का चेंट करते हुए लड्डू पकड़ना है, ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा। इस तरह से यहाँ पे आपको ये 2 उंगली लेनी है और एक थंब लेना है। यहाँ पे ये लड्डू को पकड़ते हुए ओम वक्रतुंडाय हुम स्वाहा, इस तरह से आपको ये हवन करना है। दूसरी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कई बार देखती हूँ कि लोगों को ये, आप सभी को पता है कि दुर्वा कितनी इंपॉर्टेंट है और दुर्वा लॉर्ड गणेशा को बहुत ही अति प्रिय है। तो इसीलिए हम ऐसे ही दुर्वा उसको अर्पित कर देते हैं। पर एक्चुअल उसका इम्पोर्टेंट क्या है कि जब अनलासुर नाम के एक बहुत ही अग्नि, जिसके अंदर से अग्नि निकलती थी, ऐसा एक असुर था और वो बहुत ही अपना सभी जगह पे उसका जो प्रकोप है वो बहुत बढ़ गया था और देवता जब उससे परेशान हो गए थे तब लॉर्ड गणेशा ने उसको निगल लिया था। तो इसको निगलने से उसके जो स्टमक में अग्नि प्रज्वलित हुई थी, वो अग्नि को शांत करने के लिए हम जो वहां पे देवतागण थे उन्होंने लॉर्ड गणेशा को दुर्वा खिलाई थी। तो ये दुर्वा उसको जब दी तब उसके पेट में की जो अग्नि जल रही थी अनलासुर नाम के राक्षस को निगलने से, उसके बाद वो अग्नि है वो शांत हुई। इसीलिए लॉर्ड गणेशा को अगर हम दुर्वा समर्पित करते हैं तो वो उसको बहुत ही ठंडक पहुंचाती है और वो हमारी लाइफ में आने वाले ऑब्स्टेकल्स को कम कर देते हैं और हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आते हैं। पर दुर्वा है हम ऐसे ही समर्पित नहीं कर सकते हैं। तब उस टाइम पे 21 जो दुर्वा के जो बंच थे, गुच्छे थे, उसको समर्पित किया था। पर दुर्वा के गुच्छे कैसे कि जिसमें से इस तरह से 3 उसकी इस तरह से अलग अलग पत्तियां हो, होप कि आपको दिख रहा हो, इस तरह से उसकी 3 पत्तियां हो, ऐसी दुर्वा के बंच हम बना सकते हैं। ऐसे ही कोई खंडित दुर्वा, यानी कि किसी की 2 है, किसी की 1 पत्ती है, ऐसी हम खंडित दुर्वा है वो हम गणेश जी को समर्पित नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो 3 आपको दिख रही है, इस तरह से 3 पत्तियां दिख रही है, वो लॉर्ड ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश को रिप्रेजेंट करती है। तो जब हम ये गणेश जी को समर्पित करते हैं तो वो एक हमारा भाव है कि हम यहाँ पे तीनों देवताओं को वहां पे उसका भी हम रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो अगर ये आपकी 3 पत्तियां नहीं है और ये खंडित है, तो ये दुर्वा है वो वहां पे समर्पित की गई है, तो उसको वहां पे एक्चुअली माना ही नहीं जाता है कि आपने यहाँ पे उसको, आपको कुछ उसका फल ही नहीं मिलता है, राइट। तो इसी तरह से आपको अगर समर्पित करनी है तो इसी तरह 3 पत्तियां लो और समर्पित करो। अभी रेमेडी किस तरह से करनी है, आपको ये दुर्वा अपने एक हाथ में लेनी है और इस तरह से थंब पे उसको प्रेस कर देना है। और आपको एक में पूरा श्लोक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो श्लोक आपको चेंट करना है। अगर आपको ये कंठस्थ नहीं है तो आप इसको सुन भी सकते हो। ये श्लोक आप 21 टाइम्स, 51 या 108 बार भी करके ये दुर्वा समर्पित कर सकते हो। यानी कि एक श्लोक एक दुर्वा, इस तरह से आपको जितने श्लोक, जितनी दुर्वा अर्पित करनी है उतने ही श्लोक का आपको चेंट करना पड़ेगा। श्लोक कौन सा है? ये विघ्ननाशक
मंत्र है, संकट नाशक मंत्र है गणपति का। तो ये गणेश जी का मंत्र हम यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। प्रणम्यम शीर्षा देवम गौरीपुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरे नित्यम आयुर्कामार्थ सिद्धये प्रथमं वक्रतुंडम च एकदंतं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिंगाक्षं गजवक्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवनं तथाष्टकं नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपति द्वादशं तु गजाननं द्वादशीतानि नामानि त्रिशं य पठेत् नर नश्च विघ्नं मयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं चर्पी मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिंच लभते नात्र संशय अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पयेत् तस्य विद्या भवे सर्वा गणेश तस्य प्रसादतः। इस तरह से करके आपको गणेश जी को यहाँ पे अर्पित कर देनी है। इस तरह आप अगर 21, 51 या 11 या फिर 108 बार मंत्र का ये श्लोक का चैंट करते हुए दुर्वा समर्पित करते हो तो आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स है उसको दूर करने में ये गणपति का ये जो मंत्र है वो बहुत ही सक्षम है। तो आप ये जरूर से करें। बहुत सालों पहले मैंने किया था और मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले थे, तो ये आप जरूर से ट्राई करना। और ये गणेश चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गणेश। और आप सभी की लाइफ में बहुत सारी खुशियां, एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।